morning, students. How are you all? I hope all of you are fine, and uh, whatever work we are giving you, you're learning that you are at your home. And today, yes, students, we have completed our in the textbook course book our poem. Today we are going to start your new chapter, chapter 4, The Unforgettable Writers. So let's learn first the word meanings of this chapter, then we will start the explanation and reading of the chapter. So keep concentration while I am reading the words. Okay. So the first word meaning is unforgettable. 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 Unforgettable means avismaraniya. Okay, unforgettable means avismaraniya. Writers. 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 Writers means lekhak. Writers means lekhak. Next is AUTOBIOGRAPHY. Autobiography. Autobiography means an autobiography is a story. Is a story about a person written by द सेम पर्सन. ऑटोबायोग्राफी. ऑटोबायोग्राफी मीन्स ये एक कहानी होती है जो मतलब ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है जो मतलब इट इज़ रिटन बाय अ सेम पर्सन मीन्स जिसकी कहानी ये होती है वो स्वयं खुद अपनी कहानी लिखता है, जिसे आत्मकथा कहते हैं. ओके. ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है द स्टोरी विच इज़ रिटन अबाउट अ पर्सन रिटन बाय द सेम पर्सन मीन्स अबाउट whom the story is. The same person will write his story. So this is known as autobiography, Atmakatha. Okay, next is biography. Biography means a story of someone's life, but it is written by someone else. Someone else who has studied that person's life. बायोग्राफी का मतलब होता है एक ऐसी कहानी जो किसी के व्यक्ति के जीवन के बारे में होती है, बट लेकिन वह कहानी कोई और लिखता है जिसने उस व्यक्ति के अन्य व्यक्ति की कहानी जीवन से रिलेटेड सब कुछ उसको पता है और वो उस कहानी से उसके जीवन की इस कहानी से आकर्षित है, बहुत ज़्यादा उसको एक्साइटेड है वो उन चीज़ों से, तो वो क्या करेगा, एक कहानी लिखेगा. यानी इसका मतलब ये हुआ कि अ पर्सन who will write someone else story. In this biography, two persons are involved. One is the person who is writing the story and another one is the person who belongs, means about whom the story is. यानी वह कहानी जो जिस व्यक्ति से संबंधित है वो व्यक्ति होगा इसमें और बायोग्राफी में, और एक व्यक्ति वो जो कहानी लिखता है. नेक्स्ट इज नरेटिव फील. NARRATIVE. नरेटिव. नरेटिव फील. FEEL. फील. नरेटिव फील मीन्स कथात्मक अनुभव. ओके. नरेटिव फील मीन्स कथात्मक अनुभव. ओके. एंसेस्ट्रल. ANCESTRAL. एंसेस्ट्रल. एंसेस्ट्रल का मतलब होता है इनहेरिटेड फ्रॉम अ रिलेटिव हु लिव लॉन्ग टाइम एगो. यानी इनहेरिटेड फ्रॉम अ रिलेटिव हु लिव लॉन्ग टाइम एगो. इसका मतलब ये होता है एंसेस्ट्रल का मतलब पूर्वज जो होते हैं जहाँ पे पूर्वज रहते थे. ओके. जो लंबे समय थे वहीं पर रहते हैं, अभी भी उनका परिवार जो है उनसे रिलेटेड जो भी संबंध रिलेटिव्स हैं वो वहीं पर अभी रहते हैं. सो लिव लॉन्ग टाइम एगो, जो लोग बहुत लंबे समय से वहीं पर रहते आ रहे हैं, तो उस जगह को हम क्या कहेंगे, एंसेस्ट्रल. ओके. व्हाट डू वी कॉल इट, एंसेस्ट्रल. नेक्स्ट इज इलस्ट्रियस. ILLUSSTRIOUS. illustrious. illustrious means widely known and respected. illustrious का मतलब होता है बहुत अच्छे से किसी व्यक्ति को जानना और रेस्पेक्ट यानी उनका आदर करना. तो जो प्रसिद्ध होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, illustrious. ओके. रिफॉर्मर्स. REFORMERS. रिफॉर्मर्स. रिफॉर्मर्स का मतलब होता है समाज सुधारक. रिफॉर्मर्स का क्या मतलब होता है, समाज सुधारक. एक व्यक्ति जो क्या करने की कोशिश करता है, सोसाइटी को, समाज को बदलने की कोशिश करता है और उसे और भी अच्छा बनाने की या बनाने की कोशिश करता है. ए पर्सन हु ट्राइज टू चेंज सोसाइटी एंड मेक इट बेटर. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस वर्ड मीनिंग्स.
Next word meaning is intellectual. 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 Intellectual means बुद्धिमान. Okay, intellectual means बुद्धिमान. Affluent. 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 Affluent means financially well off. इसका मतलब ये होता है कि धनवान, जो अमीर होते हैं, रिच होते हैं ना, उन्हें हम क्या कहते हैं? एफ्लुएंट, यानी फाइनेंशियली वेल off. Next is gazed. 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 Gazed means घूरना. Gazed means घूरना. FASCINATED. Fascinated. Fascinated means आकर्षित. Fascinated means आकर्षित. FANTASY. Fantasy. Fantasy means काल्पनिक परिस्थिति. Fantasy means काल्पनिक परिस्थिति. Prompted. Next word meaning is prompted. Okay, so PROMPTED. Prompted. Prompted means motivated, उत्तेजित करना या प्रोत्साहित करना. Okay, prompted means motivated, उत्तेजित करना या प्रोत्साहित करना. किसी को अगर हम मोटिवेट करते हैं, जैसे किसी चीज़ के लिए उन्हें बार बार हम आकर्षित, उनको बार बार हम प्रोत्साहित कर रहे हैं, है ना, उसको हम क्या कहेंगे? prompted. Periodical. 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 Periodical means at fixed interval. Okay, periodical means at fixed interval. Tutored. 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 Tutored means शिक्षक या अनुशिक्षक. Tutored means शिक्षक या अनुशिक्षक. जैसे कि ट्यूशन्स के लिए जो पढ़ाने के लिए आते हैं, उन्हें हम tutored कहते हैं. नेक्स्ट इज ट्रैक. TREK. ट्रैक. ट्रैक का मतलब होता है जो लंबी पैदल यात्रा की जाती है. बहुत लंबी पैदल यात्रा होती है ये बहुत ही मुश्किल यात्रा होती है. एनी लॉन्ग एंड डिफिकल्ट ट्रिप. चाहे कोई सी भी यात्रा हो, लेकिन ये बहुत लंबी होती है और बहुत ही मुश्किल होती है. ओके. नेक्स्ट इज रेस्टलिंग. WRESTLING. रेस्टलिंग. रेस्टलिंग मीन्स कुश्ती. Okay, wrestling means kushti. Your W will be silent. Next is recital. RECITAL. Recital means कहानी या कथा. Recital means कहानी या कथा. Astronomy. 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 Astronomy means scientific study of the stars, प्लैनेट्स एंड द यूनिवर्स. ओके, एस्ट्रोनॉमी का मतलब होता है वैज्ञानिक रूप से तारों के बारे में, ग्रहों के बारे में और यूनिवर्स मीन्स ब्रह्मांड के बारे में जो पढ़ते हैं उसे हम क्या कहते हैं? एस्ट्रोनॉमी. यानी पढ़ने वाले व्यक्ति को तो हम ये नहीं कहते एस्ट्रोनॉमी, लेकिन उस विषय को हम एस्ट्रोनॉमी कहते हैं. नेक्स्ट इज टेंडर. TENDER. टेंडर. टेंडर मीन्स नाजुक. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस वर्ड मीनिंग. सो यू हैव टू लर्न एंड राइट दिस वर्ड मीनिंग्स इन योर फैन नोटबुक. Yes students, now we are going to start the chapter reading. Chapter 4, The Unforgettable Writers. यानी वह लेखक जिन्हें कभी हम जो अविस्मरणीय होते हैं. Okay, let's begin. Now you can see here the 3 pictures of 3 people. Now let's recognize them, that whose picture are these. Okay, so the first is a lady here. Her name is Sarojini Naidu. What is her name? Sarojini Naidu. Next is Shakespeare. Next is Shakespeare. After this is Munshi Premchand. Munshi Premchand. Okay, now see here the first point. Can you recognize the people in the above pictures? What are their names? क्या आप ये पहचान कर बता सकते हो कि जो यहाँ पे आपको above pictures यानी ऊपर जो पिक्चर्स दी गई है, इन फोटोज़ को देख के क्या आप ये बता सकते हो कि ये व्यक्ति कौन है और उनके क्या नाम है? तो मैंने आपको ऑलरेडी ये बता दिए हैं. फर्स्ट इज सरोजिनी नायडू, सेकेंड इज शेक्सपियर एंड थर्ड इज मुंशी प्रेमचंद. ओके, सो नाउ रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन. लेट्स रीड. बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर, लेट्स रीड व्हाट दे हैव गिवन. दिस इज द इम्पोर्टेंट पार्ट in important thing. Already I have explained you about this. Okay, already I have explained about this. What is the difference between autobiography and an biography? I have already said you that autobiography is a story about a person written by the same person. यानी वो खुद ही अपनी स्वयं की कहानी लिखता है, उसको हम autobiography कहते हैं. और biography
is the story of someone's life but it is written by someone else who has studied that person's life. ये जो बायोग्राफी होती है ये वहाँ होती है जिसमें कहानी लिखी जाती है लेकिन किसी अन्य व्यक्ति के जीवन के बारे में कोई अन्य दूसरा व्यक्ति लिखता है. एक तो लेखक होता है और एक जिसकी ये कहानी होती है, तो इसको हम क्या कहेंगे? बायोग्राफी. सो लेट्स स्टार्ट नाउ. लेट्स रीड. Biography is written about others people's lives, how they live, their background, their challenges they have faced, etc. बायोग्राफी का is written about यानी ये लिखी जाती है किसके बारे में? उन लोगों के बारे में, जैसे कि उनके जीवन के बारे में, वो कैसे रहते थे, उनका बैकग्राउंड कैसा था, मतलब जो भी उनके घर परिवार से हो वो कैसे रहते थे, क्या सब कुछ. ओके. चैलेंजेस दे हैव फेस्ड, जो भी सामना उन्होंने परेशानियों का किया है, सब कुछ इसमें बताया जाता है. बायोग्राफी हैज़ ए स्ट्रॉन्ग नरेटिव फील. बायोग्राफी जो होती है इसमें बहुत ही मजबूत सी एक कथात्मक अनुभव होता है, जैसे कि लाइक अ स्टोरी वन इवेंट फॉलोज अनदर, जैसे कि एक कहानी हो जिसमें एक जो इवेंट होता है वो दूसरे इवेंट को फॉलो करता हो. नाउ रीड द बायोग्राफी ऑफ टू वेरी फेमस राइटर्स. अब हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे? दो ऐसे महाप्रसिद्ध लेखकों के बारे में हम पढ़ेंगे. सो रविंद्रनाथ टैगोर. रविंद्रनाथ टैगोर पॉपुलरली नोन एंड कॉल्ड हैज गुरुदेव. रविंद्रनाथ टैगोर को क्या जाना जाता था, क्या किस नाम से जाना जाता था? उनको गुरुदेव के नाम से. ओके. एंड वॉज बॉर्न इन हिज एंस्ट्रल होम एट जोरासैंको in Kolkata on 8th of May 1861 to an illustrious family of thinkers, reformers, social and cultural leaders and intellectuals. Okay, इनका जन्म 8 मई 1861 को हुआ था. कब हुआ था इनका जन्म? 8 मई 1860 को हुआ था. कहाँ हुआ था? जोरांस्को इन कोलकाता में हुआ था. और कहाँ हुआ था? इनके जो पूर्वजों का जो घर था वहीं पर इनका जन्म हुआ था. इनके परिवार वाले जो थे वो क्या थे? बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध थे और रिफॉर्मर या समाज सुधारक भी थे. वो हर एक सोशल यानी सामाजिक रूप से भी, कल्चरल सांस्कृतिक रूप से भी लीडर्स थे. वो बहुत ही बुद्धिमान भी थे. हिज फादर वॉज महर्षि देवेंद्रनाथ. इनके पिता का नाम था महर्षि देवेंद्रनाथ एंड मदर वॉज शारदा देवी, और माँ का नाम था शारदा देवी. ही वॉज ब्रॉट अप इन ए बिग एफ्लुएंट जॉइंट फैमिली अलॉन्ग विथ अदर चिल्ड्रन. उनका लालन पोषण मतलब ये एफ्लुएंट फैमिली यानी ये ऐसे परिवार में इन्होंने जन्म लिया था जो बहुत ही अमीर थे, धनवान थे, और ये जॉइंट फैमिली में रहते थे जो अन्य बच्चों के साथ पले बड़े. रविंद्रनाथ वॉज रेज्ड मोस्टली बाय सर्वेंट्स. रविंद्रनाथ का टैगोर जो थे इनका लालन पोषण जो सर्वेंट्स थे, जो नौकर थे, उन्होंने किया था. हिज मदर हैड डाइड इन हिज अर्ली चाइल्डहुड एंड हिज फादर ट्रैवल्ड वाइडली. क्योंकि रविंद्रनाथ टैगोर जो थे उनकी माता की मृत्यु जब ये छोटे से थे तभी इनकी मृत्यु हो गई थी, और इनके पिताजी वह काम के इससे अक्सर क्या करते थे? वो यात्रा पर जाया करते थे. स्कूल एजुकेशन विद इन द फोर वॉल्स डिड नॉट अट्रैक्ट हिम. यानी जहाँ पे जो ये अगर विद्यालय जाते थे तो ये उस चार दीवारी की पढ़ाई से ये आकर्षित नहीं थे, इन्हें ये पसंद नहीं था कि वो चार दीवारी में पढ़ना ही नहीं चाहते थे. फ्रॉम चाइल्डहुड, बचपन से ही रविंद्रनाथ वॉज ड्रीमर. वह एक सपना देखते थे. क्या सपना देखते थे? वो एक सपनकारी थे. ही लाइक द आउटसाइड वर्ल्ड. उन्हें बाहर का जो संसार है, बाहरी चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद थी. द ओपन स्काई, जैसे कि खुला आसमान, और एंड द अर्थ अंडर द फीट, और कदमों के नीचे ज़मीन, ये उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद था. वाइल हिज क्लासमेट्स रिसाइटेड देयर लेसन्स ही गेज्ड आउट ऑफ द विंडो फैक्सिनेटेड विथ नेचर. ये क्या करते थे? जब उनके क्लासमेट्स यानी उनके जो कक्षा के जो फ्रेंड्स होते थे वो हमेशा क्या करते थे? रिसाइटेड देयर लेसन्स, यानी वो जब लेसन्स को दोहराते थे, याद करते थे, तो ये क्या करते थे? खिड़की के बाहर घूरा करते थे. यानी वो खिड़की के बाहर की जो नेचर होता है उसे देखते थे, प्रकृति को देखते थे. फैक्सिनेटेड विथ नेचर, जो क्या थे? फैक्सिनेट यानी वो प्रकृति से, नेचर से क्या थे? फैक्सिनेट यानी आकर्षित थे. ही लिव्ड इन ए वर्ल्ड ऑफ फैंटेसी. ये कहाँ रहते थे? काल्पनिक परिस्थितियाँ जो काल्पनिक संसार जो होता है उसमें वो जीते थे. He found nature so fascinating that he stayed away from school, often wandering by the river. ये हमेशा क्या करते थे? ये स्कूल से दूर रहते थे क्योंकि ये अक्सर नदियों के आसपास घूमते रहते थे.
His love of nature prompted him to write poems from an early age. He wrote his first poem at the age of 8. His love of nature prompted. इनका जो प्यार था, उनको क्या मतलब इनका प्रकृति की ओर जो प्यार था इनका, वो इनको प्रोत्साहित करता था. तो इन्होंने अपने अर्ली एज में, यानी छोटी सी मतलब 8 साल के जब ये थे, जब वो छोटे थे, बचपन में इन्होंने एक कविता लिखी. When he was very young, some of his poems were published in periodicals. और जैसे ये बड़े हुए, इनके कुछ, when he was very young, जब ये बहुत ही छोटे थे, यंग थे, तो इनके कुछ ऐसे पोएम्स थे वो पीरियोडिकली, यानी फिक्स्ड इंटरवल्स, मीन्स जैसे कि सप्ताह से, महीनों से, है ना, ऐसे वो पब्लिश किए जाते थे. Okay students, I hope you have understood this. We will join in the next class. We will explain about the remaining chapter, means remaining the chapter 4 remaining part. Okay, have a nice day, but read the chapter once and even learn and write the word meanings in your fair notebook. Have a nice day.